तो जिन लोगों को लगता है कि वो 4 में है तो उनको क्या करना चाहिए? जिनको लगता है कि वो 4 रेटिंग में है उनको क्या लगता है क्या करना चाहिए? फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आपको सिंपल सा एक चैप्टर प्लान करना चाहिए, 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट डाउन करना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जिसका भी जो है, और उसको सही तरीके से पहले नोट्स, उसके बाद सही तरीके से क्या उसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करना चाहिए। तो अच्छी बात है, खुद के साथ ऑनेस्ट, जितना खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है, पक्का डाउट? चलो करें आगे, स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, चलो बताओ फटाफट। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सब लोग बोलो जल्दी से, कौन एक्सप्लेन करेगा कि सर लास्ट क्लास में क्या क्या आपने पढ़ चुके थे, जल्दी से बताओ फटाफट। सर फ्लक्स का पढ़ रहे। आप फ्लक्स पढ़ चुके थे, तो आप लोग बताओ कौन अच्छे से बताएगा सर, पूरा का पूरा कौन कौन अच्छे से बताएगा सर, ये चीज कवर कर चुके थे, बताओ जल्दी से क्या क्या चीज कवर कर चुके थे, बताओ। सोहिनी, सिजिता, सोनाली, कोई भी बता सकता है, रितु, परना, कोई भी बता सकता है सर ये चीज पढ़ चुके थे अपने, ये कवर कर चुके थे। जल्दी बोलो बाबा, इतना टाइम, यही तो रिवीजन नहीं होता आप लोग का। सर वो फ्लक्स ठीक है, बोलो 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 बोलो, हाँ क्या पढ़ चुके थे? हाँ सर क्यूबाइट से क्यूबाइट का फ्लक्स कैसे निकलता है, या फिर और भी था प्रोजेक्टेड एरिया से फ्लक्स। और कोई, चलो तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके थे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, याद करो, गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा E डॉट ds किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, जो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Q by epsilon naught. इनक्लोज, देयर इज अ पॉइंट, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो जो टोटल फ्लक्स होगा। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये कैसा भी शेप हो सकता है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, कैसा भी हो सकता है, राइट? हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। इस क्लोज सरफेस के अंदर Q1 Q2 है और बाहर Q3 है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ क्या होगा, कोई मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 plus Q1 Q2 plus Q2 by epsilon naught. ठीक है, क्लियर है, Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके क्लियर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, वो ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा या ड्यू टू सिर्फ ओनली इनक्लोज्ड वाले के कारण होगा? all charges। All charges. चार्जेस के कारण होगा। गॉस लॉ हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। फ्लक्स E डॉट ds आप लोग को पता है। ये साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? Closed surface. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सिर्फ चीजें हम लोग को ऑलरेडी क्लियर है, ओके। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि मान लो ये अपना क्यूब है, जिन लोग का छूट गया है पिछला लेक्चर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ये मान लो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये चार्ज क्यूब कहीं भी रहे तो टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या, Q by epsilon naught. Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ओके। अगर ये कॉर्नर पे रहेगा तो क्या होगा, अगर ये कॉर्नर पे होता तो क्या Q होता? by 8 epsilon naught. Q by 8 epsilon अगर naught. ये फेस पे होता तो क्या होता, अगर ये फेस पे Q होता by तो क्या 2 होता? Q/2 Naught. Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके क्लियर, पक्का डाउट? चलो, किसी को दिक्कत है? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, प्रोजेक्टेड एरिया वगैरह डिस्कस कर चुके हैं ना, कोन का लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो जिन लोगों का, कितने लोगों का लास्ट क्लास देख के छोड़ा था, बताओ, रेज योर हैंड। जितने लोगों का लास्ट क्लास, कितने लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ा था, हाथ उठाओ फटाफट। कितने लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ा था, बताओ ईमानदारी से, देखो मेरे से शर्माने या नहीं है। चलो, कोई छूटा था किसी का लास्ट क्लास? चलो, जिसका भी छूटा हो प्लीज अच्छे से। तो कितने लोगों ने होमवर्क बना लिया, रेज योर हैंड। जो मैंने होमवर्क दिया था कितने लोगों ने बना लिया, हाथ उठाओ। मैंने जो होमवर्क दिया था कितने लोगों ने कर लिया है, रेज योर हैंड फटाफट। सिर्फ एक बच्चा, और 3 और 4 और। पता है आप लोग का सब्जेक्ट क्यों खराब होता है? यही डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे होमवर्क नहीं करोगे तो नहीं होगा यार, होमवर्क करना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोटा में रैंक आने का एक ही चीज है यार, हम लोग बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा, स्पेशली हम लोग तुम्हें कंटेंट देते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझे? तुम एक बात समझो, तुम होमवर्क नहीं बना रहे हो इसलिए पीछे चल रहे हो, और कोई रीजन नहीं है।
तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे साइड से प्रॉब्लम है ना तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि तुमने अपने आप को अरेंज ही ठीक से नहीं किया है। जिस दिन मिले उस दिन रात में एक दिन तुम थोड़ा कम सोओगे, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? आपको पता है ये जो लास्ट 1 साल है इसकी वजह से लास्ट तुम्हारा 70 साल जिंदगी डिसाइड होगा। एक बार अगर ढंग के कॉलेज में घुस गए 70 साल तुम अपने लाइफ को इस 1 साल की वजह से तुम्हारा चलने वाला है। फिर से अगर तुम आईआईटी में चले गए तो अच्छी पैकेज लग जाएगी, 70 साल तक तुम आराम से चिल मार के कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर बन गया, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन गए, पूरा 80 साल तक तुम्हारा जो सोसाइटी में तुम्हारा नामकरण रहेगा, तुम्हारी वाहवाही रहेगी, तुम्हारा एक जलवा रहेगा। सिर्फ ये 8-10 महीने, सिर्फ 8-10 महीने। तो ये 8-10 महीने तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत अच्छा हो, तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है जल्दी बताओ, क्या करना है? हमेशा जिस दिन होमवर्क मिले उसी दिन क्या करना है? कर लेना है। होगा कि नहीं होगा? सब लोग बोलो, होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल, जिस दिन मिले उसी दिन कर लेना। मैं आपको एक बार स्टोरी बताया था ना, मेरा जब 2 बजे क्लास खत्म होता था तो मैं 4 बजे तक, 4:30 बजे तक डीपीपी कर लेता था, 4:30-5 बजे तक। जो जिस दिन टॉपिक हो उसी दिन कवर अप कर लेना है, ठीक है? ओके, चलो। तो ये सब चीजें हो गया। एक क्वेश्चन है जो डीसी पांडे में है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन। तो क्या आप करने के लिए रेडी हो इस क्वेश्चन को? जल्दी बोलो, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो? चलो, तो ये मजेदार क्वेश्चन है, सब लोग करेगा? चलो, 10 रुपीज क्वेश्चन है ये। चलो, 10 रुपीज क्वेश्चन है। नीट वाले बच्चे भी कर देते हैं इसको, जब मैं बैच में करवाता हूँ तो नीट वाले कर देते हैं। मुझे लगता है तुम लोग भी कर दोगे। ये क्यूब है, ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? क्यूब है। मेरा फोन बंद हो जा रहा बार-बार। चलो, ये क्यूब है। इस क्यूब के बगल में, इसका क्यूब का एक लेंथ है एल, इस क्यूब का लेंथ है एल, और मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, जिसका लेंथ है तुम्हारा एल, जिसका लेंथ है तुम्हारा एल, ठीक है, जिसका लेंथ है तुम्हारा एल, ठीक है, जिसका लेंथ है तुम्हारा एल, ठीक है। चलो, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया लैम्डा, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, रहने दो लैम्डा वगैरह कोई, ठीक है। और इसका वेलोसिटी दे दिया है v, लैम्डा ठीक है, लेंथ हटा दो, इसका लेंथ रहने दो, हटाओ। इसका वेलोसिटी, इसका लेंथ तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेंथ रहेगा। इसका वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी है, v ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ग्राफ बनाना है किसके बीच में? फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है मेरे को, फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। आंसर फटाफट ग्राफ बनाओ और मुझे ग्रुप में भेज दो जल्दी से। v वर्सेस t का ग्राफ बनाना, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है? और मॉड्यूल में भी आपके है। चलो, तो ये क्यूब है, इसमें इस एक रॉड है हमारे पास जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। मुझे सिर्फ वेलोसिटी दे दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्यूब है मेरे पास, इस क्यूब में धीरे धीरे रॉड घुसेगा, तो धीरे धीरे रॉड घुसेगा तो क्या होगा आपको पता होगा। तो मुझे पता करना है कि फ्लक्स भी नहीं, सॉरी, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। जल्दी से सब लोग करके मेरे को भेज दो, धड़ाधड़ जल्दी करो। जिसका सही होगा उसे 10 रुपीज, जिसका सही होगा उसे 10 रुपीज, धड़ाधड़। सोचो, इमेजिन करो क्या हो रहा होगा। सोचो, इमेजिन करो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? दोबारा क्वेश्चन समझाना है। देखो, एक रॉड है जिसपे चार्ज है, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया है लैम्डा,
और ये v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है इस क्यूब के अंदर, तो मुझे ग्राफ बताना है कि भाई फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। चलो किसी ने भेजा है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोचे सही हो बट थोड़ा सा तुम गलती कर रहे हो। और कोई? ये टफ नहीं है, ये टफ नहीं है, जल्दी करो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ सर जब रॉड पूरी तरह से क्यूब के अंदर होगा तब तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा ना? शाबाश, वेरी गुड, ठीक। एक किसी ने भेजा है, देखो सुमित ने अलग से भेजा है। यार यही तो गलती कर रहे हो जो आप लोग गलती नहीं करना चाहिए। और किसी ने भेजा, फहीम, अमन, अरे यही तो आप लोग सोच सही रहे हो लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो मैथमेटिक्स का, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को आप दिमाग नहीं लगा रहे। सही सोच रहे हो आप लोग, सारे लोग सही सोच रहे हो। चलो देखो, जैसे जैसे रॉड जाएगा धीरे धीरे, तो बताओ किसी टाइम पे रॉड कैसे रहेगा? ये किसी टाइम पे रॉड यहाँ इंटर कर गया होगा थोड़ा सा, हाँ है ना, जल्दी बोलो। ऐसे इंटर किया होगा ये सब, जल्दी बोलो, हाँ है ना। ओके, तो ये कितना पार्ट इंटर किया है? कितना पार्ट इंटर किया क्या होगा? जल्दी बताओ कितना पार्ट इंटर किया होगा? v इंटू टी, जल्दी बोलो, v इंटू टी। अच्छा, यहाँ कंडीशन दे दिया है कि टाइम इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए चलो ये वाला थोड़ा सा कंडीशन मेंशन कर दिया कि टाइम 0 पे यहाँ बजस बगल में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे ये इंटर कर रहा है तो v इंटू टी डिस्टेंस इंटर करेगा, तो बताओ फ्लक्स क्या होगा? क्यू इनक्लोज क्या होगा? जल्दी बोलो, लेमडा इंटू वी टी बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। फ्लक्स की बात करें, चार्ज तो लेमडा इंटू वी टी होगा, और फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा लेमडा वी इंटू टी बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बोलो यार, हाँ या ना। चलो, इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना भाई साहब, जल्दी बोलो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना, हाँ या ना। पहले फ्लक्स बढ़ रहा है, पहले फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जब ये रॉड पूरी तरह इंटर कर जाएगा यहाँ, जब ये रॉड पूरी तरह क्यूब के अंदर इंटर कर जाएगा, तो इस समय फ्लक्स क्या होगा? जल्दी बोलो, मैक्सिमम होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? घटना शुरू होगा, सेम। अरे बोलो यार, हाँ या ना, घटना शुरू होगा ना। इसका मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ये सानो, जल्दी बोलो, आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा, लीनियर आएगा ना यार, लीनियरली डिक्रीज। अरे याद करो, ये काइनेमेटिक्स में भी तो था ना, कि पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, अब वो डी एक्सेलरेशन हो गया। याद करो, था कि नहीं था? याद करो, ऐसा ग्राफ तो वहां भी आ रहे थे ना यार। चलो ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला ग्राफ आएगा क्योंकि तुम्हारा फ्लक्स जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा फिर लीनियरली डिक्रीज करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाइयों? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जल्दी बोलो, मैक्सिमम वैल्यू लेमडा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये सब जल्दी बोलो, हाँ या ना। मैक्सिमम वैल्यू यही होगा ना यार, क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ध्यान से अप्रोच करो, तो लेमडा एल बाय, क्या ये हो सकता था क्वेश्चन आप लोग से? हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, थोड़ा दिमाग लगाते तो। बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। जब मैं 11 में था 2-3 महीने, तो मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगता था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक बार जब मुझे चीजें समझ में आ गई ना कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर मेरा तीनों सब्जेक्ट मतलब ऑलमोस्ट मतलब काफी ये हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर का पिक्चर भी खींच के रखा है, जो बहुत मतलब मैं अभी साफ कर रहा था रूम, तो मुझे मिल गया मेरा प्रीवियस ईयर, खुद का प्रीवियस ईयर 2010 वाला, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको पिक्चर भेजूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर कैसे बनाता था, ठीक है ना, उससे आपको जानने को मिलेगा। मैं तीनों का, अभी मेरे को सिर्फ फिजिक्स का मिला है, पता नहीं केमिस्ट्री मैथ्स का इधर उधर चला गया शायद, तो मैं आपको पिक्चर खींच के भेजूंगा कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच तरीका चेंज करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपका तरीका जो है अप्रोच क्वेश्चन सोचने का, वो चेंज आना चाहिए। किसी का ये आंसर आया था? किसी का ये आंसर आया था? ऐसा ग्राफ आया था क्या? किसी का आंसर आया था ऐसा? ओके चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आगे करें, एक और क्वेश्चन कर लो। एक है 2 रुपीज क्वेश्चन, करोगे? जल्दी बोलो, करोगे? एक्साइटेड हो? अच्छा, ये क्वेश्चन पहले किसी ने देखा था क्या? कहीं देखा था क्या पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था? नहीं सर, नो सर। तो मजेदार क्वेश्चन आप लोग चाहते हो हमेशा, तो मुझे बताया करो, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आपको
देते रहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर ये भी आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हो ये आराम से। चलो ओके, मैंने आपको लॉन्ग डीपीपी दे दिया ना इसका, इलेक्ट्रोस्टैट्स का, लेकिन आपको मॉड्यूल Yes, फिर sir. डीपीपी करना हाँ है। सर। और रिवीजन डीपीपी भी मैं कल परसों तक दे दूंगा, रिवीजन डीपीपी भी मैं कल तक दे दूंगा। ओके चलो, ये हो गया और ये हो गया। ओके चलो, कुछ दिन पहले आपको रोटेशन का डीपीपी दिया था ना, आप लोगों ने किया नहीं। मैकेनिक्स का डीपीपी दिया था, आप लोगों ने किया नहीं, जमा नहीं किया यार। चलो कैसे चलेगा काम, एडवांस लेवल का क्वेश्चन देता हूं आप लोग करते नहीं हो। चलो ये मेरे पास क्यूब है, ओके, और मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, जिसका सफिशिएंट लेंथ है, जिसके अंदर हम एकोमोडेट कर सकते हैं। मुझे रॉड का लेंथ वगैरह नहीं पता, बस मेरे को रॉड पता है, एक रॉड है जिसका चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है मेरा लैम्डा। ओके क्लियर है, समझ में आया? चार्ज पर हाँ। यूनिट लेंथ है लैम्डा। ओके, और इस क्यूब का जो लेंथ है वो है एल। ओके, इस क्यूब का जो लेंथ है वो है एल। तो मुझे पता करना है कि मैक्सिमम फ्लक्स हम क्या सोच सकते हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट ओरिएंटेशन, मुझे ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आई वांट मैक्सिमम फ्लक्स। देख लो, 2 रुपीज क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट। सर उस रॉड का वेलोसिटी और लेंथ कुछ नहीं दिया होगा? वेलोसिटी की बात नहीं है, बस मैं रॉड को अरेंज ऐसे करना है कि मैक्सिमम फ्लक्स आए। मतलब मेरे पास एक रॉड है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। ओके, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स, क्या हो सकता है मैक्सिमम फ्लक्स, क्या हो सकता है? सोचो, इजी क्वेश्चन है। सर One time- लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और 2 रुपीज, लगता है मुझे इसका बोली बढ़ाना होगा। 5 रुपीज। चलो 5 रुपए का क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाफट। सोचो, मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। क्वेश्चन मेरा है कि भाई मेरे पास एक रॉड है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, सो हाउ कैन आई अरेंज so that I will get maximum flux through this cube. सर क्यूब का डायगोनल के जैसा अरेंज अगर कर दो तो? हाँ तो वैल्यू बताओ, मतलब पूरा आंसर बताओ। सर लैम्डा एल रूट 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन बोला? सर नंदिनी। नंदिनी, वेरी गुड नंदिनी, सब बात वेरी गुड। चलो आजकल थोड़ा सीरियस तुम पढ़ाई में चेंज ला रही हो, बिल्कुल सही। देखो आप अगर इस रॉड को अलोंग बॉडी डायगोनल अगर आप इसको रख देंगे, अरे भाई क्या हो गया ये, हाँ, अगर अलोंग बॉडी डायगोनल आप रख देंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, रख देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज आएगा इस क्यूब के अंदर। ये सनो जल्दी बोलो, हाँ ना? अरे बोलो यार, अलोंग बॉडी डायगोनल रख देंगे तो काम हो जाएगा ना, जल्दी बोलो यार। अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल, तो चार्ज क्या होगा, 3 रूट अंडर एल इंटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना का सही हुआ था, किसी का सही हुआ था? चलो तो नंदिनी को 5 रुपीज पेटीएम नंबर दे देना, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा बाबू। चलो, और एक और रिकॉर्ड, जो बच्चे भी मेरे से पैसा जीते हैं मतलब एज अ ब्लेसिंग, उनका सिलेक्शन हमेशा हुआ था। आप कोशिश करो कि आप मेरे सवालों का आंसर दे पाओ, ठीक है? क्लियर है, समय है ना? तो आप कोशिश करो कि हर क्वेश्चन का आंसर निकले। कितने लोगों ने सोच लिया था, कितने लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि हाँ सर सोच सकते थे, नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। और कोई है? ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक बार और समझाइए ना। अरे भाई देखो, पूछा है कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या आएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स आने के लिए मैक्सिमम चार्ज चाहिए। तो अगर इस रॉड को मैं अलोंग एज रखूंगा, अगर मैं एज के अलोंग ऐसे रख दूं, अलोंग एज के अलोंग रख दूं, तो क्या होगा तुम्हारा, एज के अलोंग रख दूंगा तो मेरा सिर्फ लैम्डा इंटू एल होगा। अगर मैं फेस डायगोनल पे रख दूं तो क्या होगा, फेस डायगोनल पे होगा तो कुछ चार्ज बाहर ही हो जाएगा, तो दिक्कत है। बॉडी डायगोनल में लेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर रहेगा और ज्यादा से ज्यादा चार्ज अंदर रहेगा। क्लियर है?
तो ज्यादा चार्ज बॉडी डायगोनल के अक्रॉस क्या रहेगा, देखो और जो रॉड पोर्शन बाहर है हमें उससे तो कोई लेना देना है भी नहीं, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा ना फ्लक्स में भाई, फ्लक्स में तो वही कंट्रीब्यूट करता है जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर हो गया। प्रिंस सर पूछा था ना, प्रिंस पूछा था या हार्दिक पूछा था, प्रिंस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस सर। पक्का तो। यस सर। देखो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस रॉड को, अगर ये मेरे पास एक रैंडम रॉड था जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया था लेमडा, तो पूछा मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, तो अगर इस रॉड को अगर मैं अलोंग बॉडी डायगोनल रख दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज आएगा, अगर मैं फेस डायगोनल के अलोंग रखूंगा तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज नहीं आ पाएगा ना भाई, क्योंकि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रखेंगे तो ये क्या होगा, √3L लेंथ होगा, क्योंकि ये लेंथ तो मेरे को पता नहीं है, ये तो मतलब इतना सफिशिएंट है कि कैसे भी आप रख सकते हो। तो ये वाला रेंज √3 × L होता है ना, क्यूब के अंदर बड़ा पोजीशन कौन सा होता है, एक कॉर्नर से लेके सामने वाला दम अपोजिट कॉर्नर वाला, मतलब डायरेक्टली बॉडी डायगोनल वाला, याद है, तो यही सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है ना भाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हुआ प्रिंस, प्रिंस क्लियर हुआ, पक्का तो। चलो तो आपको ट्राई करते रहना है, आप जब ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, पक्का तो। कि दोबारा बताऊं प्रिंस, दोबारा बताऊं क्या, नहीं सर। चलो ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गया, रेज योर हैंड फटाफट। सर हाँ क्लियर हो गया, आगे बढ़ो अच्छे से, फटाफट जल्दी से हाथ उठा दो, दादर जल्दी, चलो ठीक है। ऋतु पर्णा क्लियर हो रहा है, बाबू क्लियर हो रहा है, श्रीजिता क्लियर हो रहा है, चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, तो रेडी हो जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखो, तो क्लियर कर लिया, और क्वेश्चन करवाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं प्रैक्टिस तो आपको सफिशिएंट क्लास में करवा देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, चलो करें आगे, रेडी, चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्रियंका समझ में आ रहा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो एट डिस्टेंस r मेरा फील्ड क्या होगा, जल्दी बोलो, एट डिस्टेंस r मेरा फील्ड क्या होगा, KQ बाई क्या, जल्दी बोलो, r क्या होगा, KQ बाई r², क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, KQ बाई r²। ओके, आप चाहते हो इसको प्रूफ करना, जल्दी बोलो, आप चाहते हो इसको प्रूफ करना, चाहते हो ना, चलो तो आप एक काम करो, आप गॉसियन सरफेस ले लो, आप गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है, क्लियर है, चलो ये थोड़ा सा, चलो आप एक काम करो, गॉसियन सरफेस ले लो, चलो आप एक गॉसियन सरफेस ले लो, ओके, तो गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, E.ds इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज तो इनक्लोज Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, चलो अच्छा, इस वाले गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, क्योंकि इस वाले गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दम रेडियस से दूर होगा और कांस्टेंट होगा, अरे मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा ना यार, अरे मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा ना, यस सर, कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। शायद सोनी अभी आई है, लेट आई है, चलो ठीक है, लेट नहीं आना है बाबू, ठीक है सोनी, चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उससे पहले कुछ चीजें छूट गया सोनी, तुम रिकॉर्डिंग ले लेना। चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सब लोग रिप्लाई करो, KQ बाई r²। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन E.ds, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फ्लक्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज क्या है, Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जल्दी बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अच्छा ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, ds का इंटीग्रेशन 4πr² होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q बाई 4πε0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एप्सिलॉन नॉट r²। तो सिंपल सा KQ बाई r² बोल सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ सर, जल्दी बोलो, यस या नो, फटाफट, क्लियर है, तो हमने प्रूफ कर दिया, ओके।
अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, तो ग्राफ बनाना चाहते हो तो भाई साहब जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ये क्या होगा, सिंपल सा, ये क्या है, जल्दी बोलो क्या होगा, बगल में ज्यादा होगा और बाकी दूर क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट, बगल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बाकी क्या होगा, इनवर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना यार, अरे भाई रेक्टेंगुलर sir. हाइपरबोला होगा ना। Yes, sir. अबे यस सर। बोलो, बोलते नहीं इसलिए बोलता हूँ, दम जम के बोला करो, इंटरेक्शन होना है। डरते तो नहीं हो ना आप लोग मेरे से यार, डरते ना हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि सर डर से बोलते नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना यार। देखो डांटना मेरा काम है आपके डेवलपमेंट के नहीं लिए, सर। लेकिन डरने की नहीं जरूरत, देखो सर। तुम सब मेरे प्यारे हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डराना मेरा काम है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप जब आपको डर नहीं लगेगा ना तो आप ट्राई नहीं करोगे। मैं आपको अपने इस टीचर का स्टोरी बताया था, जिनकी बुक आती है नयन अवस्थी सर, तो हम लोग को पहले ही बोल दिया करते थे कि देखो कुछ भी हो जाए, 3 डाउट से ज्यादा हम लोग नहीं, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो हम लोग इतना डरते थे उनसे कि हम लोग उस डर से क्या करते थे ना, बहुत ट्राई करते थे। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में, वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते, तो 20 क्वेश्चन रहता था फिजिकल केमिस्ट्री के डीपीपी में, तो पहली बार बनता था 16, क्योंकि एडवांस का फिजिकल केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है, तो जितना आप लोग इजीली बना लेते हो कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, अभी आपने देखा नहीं कुछ कुछ लेवल। तो मेरा एक दोस्त है विकास, अभी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, मैं तो टीचिंग फील्ड में आ गया, तो हम लोग आज भी उस पल को याद करते हैं। तो हम लोग खिड़की से ना, मतलब जिस हॉस्टल में कोटा में रहता था, हम लोग उससे पूछते थे भाई ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया क्या, तो बोलता था भाई सॉल्व नहीं हुआ, सोडियम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका नाम सोडियम है, मतलब उनका सोडियम नाम रखा था लोगों ने, तो यार सोडियम से छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, 15 क्वेश्चन की जगह फिर ट्राई करते थे, तो 15 के बाद 17 हो जाता था, और फिर ट्राई करते थे तो 18 हो जाता था, बस वो 2 क्वेश्चन बचता था। उससे क्वेश्चन का जो रिटेंशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब दिमाग में घुस जाता था। तो इसलिए डराना जानबूझ के हमारा काम है, बट रियलिटी में हम सब तुम्हारे लिए हैं। इसलिए अपने अंदर थोड़ा चेंजेस को लेके आओ, थोड़ा सा गट्स लाओ कि नहीं क्वेश्चन को बनाना है, डाउट क्लियर करने हैं। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना भाई, मतलब आर से क्या होगा, सिंपल सा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना भाई लोग, बोलो यार हाँ या ना, जल्दी Yes, बोलो, sir. ये होगा ना, Yes, इसका sir. ग्राफ ऐसा होता है ना यार, बोलो चलो Yes, ठीक है, sir. क्लियर है, ओके। तो ये तुम्हारा जो है ये ग्राफ होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का k/r स्क्वायर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, k/r होगा, अरे जल्दी बोलो हाँ हाँ है ना, सर। हाँ सर। इंटीग्रेट Yes, कर sir. दो। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगा, तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना, बोलो जल्दी हाँ से सर। हाँ या ना, हाँ सर। ओके। यस सर। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओके क्लियर है, हाँ या ना, चलो क्लियर है, ये सुनो। तो ये पहला क्लियर हो गया एप्लीकेशन की पॉइंट चार्ज के कारण कैसे निकालोगे। देखो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो IIT 2008 ने बच्चों को फंसा दिया। देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, डिफरेंट डिफरेंट गॉसियन सरफेस हो सकता है, मतलब मैंने एक आर्बिट्ररी गॉसियन सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया, तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्लियर है। आप ये मत सोचना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आप बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है, नहीं माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकुलर गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है जो हमने लिया है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है बच्चों, जल्दी Yes, बोलो sir. फटाफट। मतलब ऐसा नहीं है इस गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो उस पे ये कांस्टेंट है। सोहिनी दास ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, क्लियर है सबको, क्लियर है हाँ या ना, क्लियर है, चलो कोई Yes, दिक्कत, sir. चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चलो सेकंड सेल। देखो मेटालिक सेल, जिसको आप लेटर ऑन कंडक्टर भी बोलोगे, मेटालिक सेल, ठीक है ना, इसको मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं या हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसका नाम और क्या हो सकता है, हॉलो सेल हेलो या हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं, हॉलो सेल या हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं, किसी भी नाम से ये जाना जा सकता है, काम एक है, नाम क्या है, अनेक है। ओके चलो, देखो ये सपोज करो कि ये अपना एक हॉलो स्फीयर है, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज क्या है, टोटल चार्ज है Q, ओके टोटल चार्ज है Q, और इसका रेडियस है कैपिटल R। किसी को दिक्कत है यहाँ तक डाउट, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, किसी नहीं को सर। दिक्कत, No, ओके चलो
हमें क्या फाइंड करना है? एक तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड का मतलब आर्बिट्ररी डिस्टेंस शुड बी स्मॉलर देन आर। ये सर जल्दी बोलो कि मतलब मेरे को इनसाइड फाइंड करना है, मतलब जो भी मैं डिस्टेंस लूंगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा तभी तो वो इनसाइड होगा ना भाई। सही है? ये सर जल्दी बोलो। हाँ सर। ये आर का Yes, मतलब sir. आर्बिट्ररी है। ये क्या है? आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी चीज है। ओके, एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। आर्बिट्ररी, ओके, आर्बिट्ररी डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। किसी को दिक्कत है? ओके, तो मुझे नहीं सर। मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है, ई इनसाइड निकालना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे? हम गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, क्या अंदर मान लेते हैं? जल्दी बोलो, गॉसियन सरफेस अंदर मान लेते हैं। ओके, तो क्या होगा? ई इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? जल्दी, वही होगा ना? हाँ सर। जल्दी बोलो। हाँ ओके, सर। अंदर चार्ज हाँ क्या सर। है? अंदर चार्ज क्या है भाइयों बहनों? अंदर चार्ज क्या है? कुछ है क्या अंदर? चार्ज है नहीं सर। कुछ? नहीं, नहीं अंदर सर। चार्ज तो जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? जीरो आ गया। ओहो हो, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। किसी को दिक्कत? और थोड़ा मैं इलेबोरेटिव लिख सकता हूँ क्योंकि बोर्ड में आपको प्रूफ आता है। ये सीबीएसई, जैसे मैं खुद भी सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो थोड़ा बना बना के लिखा जाता है, मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो ई आ गया, ये क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब इसको कर दीजिएगा तो ई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? किसी को डाउट? क्लियर है? नो सर। चलो, तो अंदर sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मेटालिक सर और एक बार सर। अच्छा चलो, अच्छा बताओ, ये हमको हेलो अंदर सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं सर। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है हार्दिक। हाँ बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तुम चैट में लिख सकते हो। अच्छा चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चुप शायद तुम अंदर का पूछ रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये कंडक्टर है। सपोज करो मेरे पास कुछ है, क्या सामने कुछ है? क्या ले भाई बताओ, क्या ले? लैपटॉप तो ले नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है, चलो इसको मान लो ये कंडक्टर है। तो ये जो चार्ज है ये सरफेस पे है। इसके अंदर चार्ज है क्या? कुछ जल्दी बोलो, इसके अंदर कुछ चार्ज है? इसके अंदर कुछ चार्ज है क्या? नहीं, इसके अंदर कुछ चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? चार्ज इनसाइड, मतलब क्योंकि देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चाहिए था, कंडक्टर के अंदर चाहिए था, सेल के अंदर चाहिए था। तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस बनाओ ना यार। तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। क्लियर हो? अब मेरे को क्या चाहिए? बाहर चाहिए। अब मेरे को ई आउटसाइड चाहिए। तो ये आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी रिस्पॉन्ड करो हर्ष। क्लियर है? आर इज कैपिटल आर। चलो ठीक है। Yes, sir. तो ये तुम्हारा सिंपल सा ये Yes, कंडक्टर sir. था। ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ये चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू है। ओके, तो मेरे को बाहर चाहिए, तो गॉसियन सरफेस में कहां बनाऊंगा? बाहर बनाऊंगा ना यार। अरे भाई गॉसियन सरफेस में बाहर बनाऊंगा ना? सही है? ओके Yes, sir. ओके, सो नाउ तो इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन जीएस कर देते हैं, ठीक है ना? जनरल रिसर्च नहीं है ये। जीएस का मतलब तुम्हारा यहाँ गॉसियन सरफेस है। ओके, सो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। यहाँ चार्ज इनक्लोज कैपिटल क्यों लिखूंगा मैं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? लिखूंगा ना मैं? हाँ सर। जल्दी बोलो। Yes, sir. गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया तो बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई रहने दो, ई कांस्टेंट होगा इस गॉसियन सरफेस पे। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 पाई आर 4 स्क्वायर pi r होगा, square. है ना? इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ हाँ या सर। ना? Yes. जल्दी हाँ बोलो। सर। तो हमने यहाँ जनरलाइज कर लिया कि अगर कंडक्टर है मतलब हॉलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? ये सा नो? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो अच्छा, Yes, तो ये क्या है? आर इज लेस देन आर और ये आर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू आर। और अगर सरफेस की बात करोगे, अगर सरफेस की बात करोगे तो क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ये सा नो? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यही होगा। ये सा नो? चलो हाँ ठीक सर। है। ओके, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना ले कि नहीं बना ले भाई लोग? ग्राफ बना ले कि नहीं बना ले? ओके Yes, sir. चलो, सो ग्राफ Yes, बना sir. लेते हैं। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा ये मोटा हो गया, एडजस्ट कर लेना। चलो, ये मेरा लैपटॉप नहीं, इसलिए थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। चलो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जल्दी बोलो, सेंटर से कैपिटल आर तक मूव किए, जीरो होगा। जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ जल्दी बोलो, सर। जीरो होगा। क्लियर Yes, है? sir. ओके, ये क्या किसका ग्राफ है? विथ रेस्पेक्ट टू आर। जैसे सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम होगा। जल्दी बोलो, जैसे सरफेस पे हाँ जाएंगे सर। मैक्सिमम Yes, होगा। sir. और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर घटेगा ना भाई लोग?
जल्दी बोलो Yes, sir. भाइयों बहनों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से घटना शुरू हो जाएगा। तो मैं ग्राफ बना लूं, क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से ग्राफ बना लो, सही है? जल्दी बोलो हाँ है ना, सही हाँ है? सर. जल्दी बोलो सही है, जल्दी बोलो सही है ना, हाँ है ना? तो ये कैसा कर्व है? Yes, sir. कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? अभी तो आपको पढ़ाया गया है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कैसा Discontinuous. कर्व है ये? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस है। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। ये भी क्वेश्चन आता है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछ सकता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व है। क्लियर है? जल्दी करो फटाफट। तो पहले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? जीरो होगा ना भाई, जल्दी बोलो अंदर क्या होगा? जीरो होगा ना? हाँ सर। अरे क्लियर है? जैसे यहाँ हॉलो यहाँ होगा, सॉरी, और यहाँ तुम्हारा सॉलिड होगा। पता ना हॉलो का मतलब क्या होता है आपको पता? डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर? सबको आइडिया है ना इस हॉलो का मतलब क्या? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? पता है ना सबको? यस सर. यस सर। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो। चलो तो अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0. जीरो. ओके ओके, हॉलो पे अंदर आएगा जीरो। सरफेस पे क्या आएगा? जल्दी बोलो, सरफेस पे क्या आएगा? KQ by R KQ square. by Capital R R square. ओके अब बाहर 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 एज क्या? बाहर एज क्या ट्रीट होगा? बाहर एज क्या ट्रीट होगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज. ओके नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में आते हैं। तो पोटेंशियल भी पढ़ ले क्या? पोटेंशियल भी पढ़ ले, पोटेंशियल भी पढ़ लेते हैं। Yes. चलो हाँ सर। पोटेंशियल के लिए क्या? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर होता है, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। माइनस डी बाई डी आर होता है, जल्दी बोलो हटा फटाफट। Yes, sir. तो माइनस डीवी इज इक्वल्स टू, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है चलो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना इसीलिए। तो अच्छा ई डॉट डी आर, ठीक है क्लियर है? ई डॉट डी आर किसी को दिक्कत है? इंटीग्रेट कर देंगे काम बन जाएगा, हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना? बोल दो। हाँ, सर। चलो ठीक है। चलो तो हमको क्या करना है? हमको पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। सोच लो, अच्छे सोच लो, जब मैं टाइम दे रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इट मे बी जीरो, इट मे बी कांस्टेंट, सब नॉन जीरो, राइट? हाँ ना भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना यार। अरे क्लियर है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हाँ, जीरो yes, होता है sir. ना, तो पोटेंशियल कैन बी कांस्टेंट ना, पोटेंशियल कैन बी कांस्टेंट। ओके सो हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हम एक काम करते हैं। देखो हमको किसी भी आर्बिट्ररी, ये मेरा सॉलिड, मेरा ये सॉरी मेरा हॉलो स्फीयर है, तो मुझे ना किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो सोचो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है सेंटर से लेके आर तक। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ आऊं तो जो मेरा वर्क डन लगेगा उसी को तो चेंज इन पोटेंशियल बोलेंगे ना, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes. बोलो। अरे भाई जो वर्क डन लगेगा इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं ना। पोटेंशियल का डिफिनेशन तो यही होता है। अरे बोलो ना यार, सही है ना? बोलो फटाफट Yes, sir. बोलो, सही Yes, है? sir. ओके सो हम क्या कर रहे हैं? हम इन्फिनिटी से एट तुम्हारा क्या आ रहा है? इन्फिनिटी से एट पार्टिकुलर पोजीशन आर आ रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? ओके कहां से? तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है और उस समय पोटेंशियल क्या होगा? V होगा, सही है? जल्दी बोलो हाँ या ना? अरे बोल भी दो यार, चलो ठीक है। Yes, sir. तो ये पोटेंशियल, तो इधर क्या होगा? माइनस V माइनस जीरो इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? KQ बाई आर स्क्वायर है, बोल भी दो यार, KQ बाई आर स्क्वायर है ना? हाँ सर। अबे बोलो यार। इन्फिनिटी से स्मॉल r क्या आ गया? dr आ गया। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो v का वैल्यू KQ बाई आर आ जाएगा। देखो सही है हाँ या ना? देखो तो फटाफट सही है हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो फटाफट हाँ या ना? बोलो। ओके तो हाँ, इसका सर। मतलब जब r इज ग्रेटर देन r रहेगा तो मेरा जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड, जो मेरा पोटेंशियल होगा वो KQ बाई आर होगा, एज अ पॉइंट चार्ज ही ट्रीट होगा ना यार। सही तो आना चाहिए था, आ रहा है, सही आ रहा है, सही है? ओके पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा? KQ बाई कैपिटल आर। जल्दी बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? सही है? जल्दी बोलो फटाफट, सही है ना? बोल भी दो। Yes, sir. क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होगा, सेम ही रहेगा, KQ बाई आर ही रहेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना? अरे भाई अंदर अगर इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड जीरो है तो जितना पोटेंशियल हाँ, यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, इतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, इतना ही पोटेंशियल।
तो हमेशा याद रखो कंडक्टर के अंदर EQ पोटेंशियल सरफेस होता है, अब पोटेंशियल क्या होता है सेल का, KQ/R होगा। ऐसा प्रूफ भी कैसे कर सकते हो, प्रूफ करने का तरीका कि ये पॉइंट सरफेस पे ले लो तो KQ/R हो गया और अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, हाँ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, हाँ है ना। चलो तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, चलो ग्राफ भी बना लेता हूँ, ग्राफ बनाओ। तो सेंटर से लेके कैपिटल R तक पोटेंशियल कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जल्दी बोलो। तो सेंटर से लेके कैपिटल R तक हम लोग का पोटेंशियल कांस्टेंट है। फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, सही है, जल्दी R² नहीं बता R, ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, सही है, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आपका वेरी कर रहा है, किसी को दिक्कत है तो बोल दो धड़ाधड़। चलो फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, इसको एजिम्टोड बोलते हैं, मैथमेटिक्स में इसको एजिम्टोड बोलते हैं। स्पेलिंग ASYMPOTS होता है, PTOS होता है, लेकिन एजिम्टोड इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एजिम्टोड, ठीक है ना। कि सर देखो ये क्या होगा, V इज इक्वल्स टू KQ/R होगा, कांस्टेंट होगा ना भाई, बोलो तो ये क्या होगा, V इक्वल्स टू KQ/R, और ये वैल्यू क्या है, यहाँ R है। ये ग्राफ किसके बीच में है, R वर्सेस मतलब पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ है। अब फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो, आप बोल सकते हो। पोटेंशियल इनसाइड क्या है, KQ/R है, ओके। पोटेंशियल एट सरफेस क्या है, KQ/R है, और पोटेंशियल आउटसाइड क्या है, जल्दी बोलो, आउटसाइड क्या है, KQ/ जल्दी बोलो स्मॉल r। किसी को दिक्कत है, ओके। तो अंदर अच्छा कर्व कैसा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ये कर्व कैसा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, अबे कंटिन्यूअस है ना प्रिंस, अबे कहीं उठा दिख, कहीं टूटा हुआ दिख रहा है, कहीं कर्व टूटा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं ना, अबे कहाँ टूटा हुआ कर्व दिख रहा है, देखो हर जगह तो कांस्टेंट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि विदाउट पेन उठाए हुए बनाना। देखो ये क्या है, चलो देखो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, इधर रफ में देखना, आई थिंक दिख रहा हो, देखो ये देखो कंटिन्यू दिख रहा है क्या, दिख रहा है साइड में, दिख रहा है ये कंटिन्यूअस कर्व है, बिना पेन उठाए हुए जो मैं बनाता हूँ उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर है, क्लियर है, चलो तो बताओ मेरे को जल्दी से, फिर से बोलो, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 क्या होगा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, 0 होगा। अरे चलो ठीक है, चलो चार्ट बना ले, चार्ट बना ले, क्या आप लोग के लिए कुछ करें एक्स्ट्रा, चलो मैं आपके लिए चलो एक्स्ट्रा कर देता हूं, चलो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं थोड़ा सा। इधर है R इज स्मॉल देन R और यहाँ R इज कैपिटल देन R, ओके चलो ठीक है। मतलब ये इनसाइड हो गया, ये सुनो जल्दी बोलो, ये इनसाइड हो गया और ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जल्दी बोलो, 0 है, ओके। और आउटसाइड क्या है, KQ/R। पोटेंशियल क्या है अंदर, पोटेंशियल क्या है, जल्दी बोलो, पोटेंशियल क्या है अंदर, कैपिटल R, ओके। एंड बाहर क्या है, पोटेंशियल बाहर क्या है, KQ/r। चलो ये चार्ट बना के लिख लो, हमेशा याद रहेगा। अच्छा स्फेरिकल सेल, और इसको क्या बोल सकते हैं, हॉलो स्फीयर, या और क्या बोल सकते हैं बच्चों, हॉलो स्फीयर, और क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो, और क्या बोल सकते हैं, हॉलो सेल। हॉलो सेल। आया मजा, आया मजा, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, ये सनो क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब मजा आ रहा है फिजिक्स में आप लोग को, आ रहा है मजा, सब कुछ कर रहे हो, तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या, अब बोले सर हॉलो आपने पढ़ा दिया, अब सर अब एक काम करो, अब थोड़ा सा ये पढ़ाओ, थोड़ा सा सॉलिड पढ़ाओ। फुटबॉल आपने देखा, फुटबॉल, फुटबॉल देखे आप लोग, तो फुटबॉल के अंदर मटेरियल होता है कि नहीं होता, भाई लोग जल्दी बोलो, फुटबॉल के अंदर मटेरियल होता है कि नहीं होता है, यस सर, होता है ना। चलो तो कर ले, सॉलिड स्फीयर कर ले, लिखो सॉलिड स्फीयर, ओके करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। चलो फिर से बोलो सारे, जो थोड़ा सा और मतलब जिनको थोड़ा दिक्कत होता है, फिर से बोलो। कंडक्टर के अंदर, मेटालिक सेल के अंदर पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, जल्दी बताओ, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, जल्दी बोलो, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट होगा, राइट, जल्दी बोलो। चलो
अच्छा बाहर, बाहर एज ए ट्रीट क्या होगा, बाहर एज ए क्या ट्रीट होगा, बाहर एज ए क्या ट्रीट होगा, एज ए पॉइंट चार्ज। Point charge. लिख लो Point आउटसाइड, charge. लिखो आउटसाइड क्या ट्रीट होगा, आउटसाइड क्या ट्रीट होगा, आउटसाइड एज अ, आउटसाइड के लिए क्या, एज अ पॉइंट चार्ज। ट्रिक लिख लो बगल में, आउटसाइड एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करवा रहा हूँ, रतन सर आपको ऑप्टिक्स करवाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। ऑप्टिक्स आपका पैरेलली स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं सिलेबस आपका किसी हाल में नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाए, नवंबर के आसपास। तो मैं आपको बता दूं, पिछले बार बैच में ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाया था, बट क्या है आप लोग का सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो ऑप्टिक्स जो है आपके बैच को इस वाले बैच में रतन से पढ़ाएंगे। और आपको क्या करना है, सही से अब आपके पास प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि पैरेलली ऑप्टिक्स भी चलेगा, पैरेलली इलेक्ट्रोसाइट्स भी चलेगा, मैथ्स में दो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी दो चलते रहेगा, तो आप पे प्रेशर भी रहेगा, इसलिए आपको प्रेशर को संभालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर। थर्ड हम लोग का पास है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में चार्ज अंदर रहेगा बाहर रहेगा, चलो सॉलिड स्फीयर। देखो सॉलिड स्फीयर क्या है, ये नॉन कंडक्टर है। देखो सॉलिड स्फीयर कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सॉलिड स्फीयर क्लियर है, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउट? ओके, तो सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज क्या होगा, हर जगह होगा चार्ज। दम ये कहाँ, बल्क में होगा ना यार, कि सरफेस पे होगा, बल्क में होगा। क्या होगा, बल्क में होगा। और अच्छा हॉलो स्फीयर के केस में चार्ज कहाँ था, बल्क में या सरफेस में, बल्क में या सरफेस में, सरफेस में। ओके, छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को। ठीक है, क्लियर है, समय, चलो ठीक है। ओके, सो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका चार्ज Q है और रेडियस है R। ओके, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, रेडियस क्या है, R है। हाँ सर। ठीक है, रेडियस R है। ये बहुत ही मजेदार है, ये बहुत ही मजेदार, इसके अंदर बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका रेडियस है R। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, डाउट? चलो, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो आउटसाइड का मतलब क्या, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, यही होगा, यस नो, जल्दी बोलो हाँ है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाहर, तो गॉसियन सरफेस में किधर बनाऊं, गॉसियन सरफेस में किधर बनाऊं, बाहर बनाऊंगा ना। अरे गॉसियन सरफेस में बाहर बनाऊंगा, तो एट डिस्टेंस R कैसा गॉसियन सरफेस होगा, स्फेरिकल होगा, हाँ है ना, स्फेरिकल ही होगा ना भाई। हाँ सर। चलो तो स्फेरिकल होगा, चलो ठीक है, तो स्फेरिकल अपने बना देते हैं। चलो डायग्राम थोड़ा यार एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये मतलब ये तुम्हारा R है, क्लियर है, पक्का डाउट? चलो तो इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत है, यही होगा ना यार, गॉस लॉ, गॉस लॉ। किसी को दिक्कत है, हाँ ना, गॉस लॉ। चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो कोई डाउट? नहीं No नो सर। ओके, चलो तो इधर E बाहर आ जाए, कांस्टेंट होगा इस गॉसियन सरफेस पे। ओके, अरे होगा ना कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज, क्या लिखूं, कैपिटल Q लिख दूं, सही है ना भाई, कैपिटल Q, यस सर। क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज आ गया बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर आ जाएगा, जल्दी बोलो, KQ बाई R स्क्वायर आ जाएगा, सही है, हाँ है ना। मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए भी बाहर क्या ट्रीट हो रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट हो रहा है, क्लियर है, हाँ है ना। अच्छा, कोई कोई बच्चे चाहे तो हम इसको Q को ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो, रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। रो का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, रो का मतलब क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब। तो कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि सर Q को ना आप रिप्लेस कर दीजिए, तो मैं चलो रिप्लेस कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। Q का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ रो इंटू क्या, रो इंटू 4/3 लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो भाई, इंटू पाई R क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये 4 पाई कट गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तुम्हारा क्या लिख सकता हूँ, देखो तो, लिख सकता हूँ रो R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस फॉर्म में भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत है इस फॉर्म में लिखने में, जल्दी बोलो। देखो यहाँ से इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। यहाँ चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या, यूनिफॉर्म है, हर जगह इक्वल चार्ज डिवाइडेड है, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज डिवाइडेड है। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो,
यहाँ तक किसी को डाउट है तो नहीं, बताओ। चलो ओके, तो सॉलिड स्फीयर का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब लोग रिप्लाई करो। सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ बाई KQ by R KQ square. by R R square. square. by R square. ओके वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर सॉलिड स्फीयर नहीं, में सर। चार्ज बल्क में क्यों है सर? क्योंकि सॉलिड है इसीलिए, मतलब जैसे फुटबॉल में हर जगह क्या होता है, अरे फुटबॉल किससे बनता है यार, कोई बताओ मेरे को, था इलेबोरेट करो यार, वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। अंदर कपड़ा रहता है ना, वो फोम रहता है ना शायद, पूरा कॉम्पैक्ट वे में ये रहता है ना, शायद फोम रहता है ना वो कॉम्पैक्ट वे सर में। एक रबर टाइप का। हाँ मतलब रबर टाइप का चीज, रबर इलास्टिक मटेरियल रहता है, तो मटेरियल हर जगह है ना भाई। लैटेक्स हाँ लैटिस के अंदर, आप ऐसा बोल सकते हो कि लैटिस के अंदर हर जगह पड़ा हुआ है। और क्या, जैसे तुम खुद सोचो ना, जैसे तुमने अभी सरफेस केमिस्ट्री और पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा आपको, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। जैसे आप सोचो कि ऐसा एक सॉफ्ट मटेरियल, मतलब रुई ले लो और पानी इसको डुबा दो, तो पानी हर जगह फैल जाएगा, बल्क बल्क में फैल जाएगा, मतलब हर कोने कोने में हर एटम के साथ इंटरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? ये मतलब मटेरियल के अंदर है चार्ज, समझे भाई, ये मटेरियल के अंदर Yes, sir. चार्ज है, इसलिए बोल रहे बल्क। बल्क का मतलब मटेरियल के अंदर घुसा हुआ है, राइट? ओके चलो पूछो, लेकिन बगल में लिख भी लिया करो बल्क का मतलब क्या है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमको निकालना है जी इनसाइड, सर। अब हमको निकालना है इनसाइड, अब हमको निकालना है इनसाइड। इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा होगा, ये सानो जल्दी बोलो, हाँ है ना? ओके हाँ सर। तो देखो ये मेरा जो चार्ज है वो हर जगह है, ओके चार्ज हर जगह है, तो मेरे को अंदर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अंदर चाहिए, ठीक है क्लियर है? मेरे को अंदर चाहिए, मेरे को अंदर चाहिए, मेरा क्या, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लूं, सेंटर से r डिस्टेंस पे ले लूं क्या? अरे भाई हाँ, सर। अंदर Yes, गॉसियन sir. सरफेस ले लें, हाँ है Yes, ना? sir. अरे भाई सेंटर से ले लेते हैं ना, अंदर गॉसियन सरफेस ले लेते हैं ना, हाँ है ना, स्मॉल r का। ओके तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, इस गॉसियन सरफेस निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, गॉस लॉ तो यही बोलता है, और हाँ, कुछ तो सर। नहीं बोलता है। अच्छा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो कुछ और होगा, क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना भाई, यही होगा ना यार, क्योंकि हम हाँ, लोग सर। को तो इसमें Yes, sir. जितना चार्ज अलग हो ना, पूरा कैपिटल क्यू तो नहीं आएगा ना यार। अरे देखो यहाँ तो कैपिटल क्यू आ रहा था नहीं, क्योंकि सर। बाहर गॉसियन सरफेस था, तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर काउंट हो गया, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा है ना, तो चार्ज तो कैपिटल क्यू नहीं होगा, तो सिंपल सा रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, हाँ है ना? तो रो Yes, का sir. वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू क्यू बाई 4/3 पाई आर की, वही है ना यार, जल्दी बोलो, हाँ है ना? हाँ, सर। 4/3 पाई आर, इधर 4/3 कट गया, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब लिख सकते हैं। देखो सही है, देखो फटाफट सही है कि Yes, नहीं? sir. चलो ओके ना, अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, इज हाँ, इक्वल्स सर। टू चार्ज इनक्लोज क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछ लो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं सर। यहाँ तक किसी को नहीं, सर। डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो। मैं गॉसियन सरफेस sir. की बात कर रहा हूँ, इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। ओके चलिए ओके तो यहाँ क्या हो जाए, कैलकुलेशन देखो, ये आर स्क्वायर, ये आर कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या आ रहा है, के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब आ रहा है, देखो तो यही आ रहा है ना भाई हाँ, लोग, सर। देखो यही आ रहा है ना, हाँ है ना, यही आ रहा है। मतलब सेंटर पे क्या है, सेंटर पे 0 है, सेंटर पे क्या है, 0 है। ओके सरफेस पे क्या है, जल्दी बोलो, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, सही है, हाँ है ना? बाहर क्या है, बाहर क्या है, जल्दी बोलो, बाहर क्या है, जल्दी बोलो, बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है। ओके सही है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो फटाफट। चलो Yes, तो sir. आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा, दिखेगा हम लोग को कि पहले ये बढ़ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे, पहले ये बढ़ रहा था, मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, पहले ये बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, अब ये इनवर्सली Decrease हो रहा है। प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ, टू सर। आर स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। क्लियर है? चलो तो ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, Continuous. कंटिन्यूअस या Continuous. डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। ये क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं, फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड क्या होगा, जल्दी बोलो, इनसाइड क्या होगा,
बोलोगे के क्यू इंटू आर बाई क्या आर क्यू। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ सर। जल्दी बोलो हाँ, हाँ या ना। अच्छा बाहर क्या होगा, बाहर क्या K होगा, cube by बाहर R क्या square. होगा, के क्यूब बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, सरफेस पे क्या होगा, आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो। क्लियर हो गया? देख लो इसका प्रूफ, देख लो, क्योंकि इसका प्रूफ एक आईआईटी का क्वेश्चन बनता है हर साल, नीट का एक क्वेश्चन बनता है हर साल, तो प्रूफ में दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए समझ लो ताकि दिमाग आपको लगाना होगा। देख लो अच्छे से, यहाँ देख लो, किसी को डाउट है तो देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट। जल्दी करो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धड़ाधड़ बोलो, धड़ाधड़ बोलो। क्लियर है? आगे बढ़े भाई लोग। क्लियर हो गया? हाथ उठा दो फटाफट, सब लोग रेज योर हैंड फटाफट। क्लियर हो गया? यस सर, हाथ उठा दो, चलो जल्दी करो। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सब बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल पे चलो, क्या है अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा? नहीं, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा मेरे को बताओ। पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, पोटेंशियल निकालना है, तो पहले मैं पोटेंशियल बाहर निकालता हूं। अच्छा, तो बाहर ये सॉलिड स्फीयर कैसा ट्रीट हो रहा है, जल्दी बोलो। बाहर ये सॉलिड स्फीयर कैसा ट्रीट हो रहा है, जल्दी बोलो। पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज। क्या आना चाहिए, के क्यू बाई आर आना चाहिए, हाँ या ना, यही आना चाहिए ना यार, अब यही आना चाहिए ना, के क्यू बाई हाँ आर। सर। यस तो कैसे होगा, कैसे इसको डिफाइन करोगे? डिफाइन करोगे कि सर ये मेरा पी पॉइंट है, आप यहाँ मान लो पोटेंशियल निकाल रहे हो, चार्ज बल्क में है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है रहने दीजिए, चलो ठीक है, क्लियर है, ओके चलो ठीक है, ओके 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 ओके। तो अच्छा, इन्फिनिटी से यहाँ लाने में उसी को तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे ना यार। इन्फिनिटी से लाने में यहाँ जो होगा उसी को तो पोटेंशियल बोलेंगे ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके चलो, तो क्या होगा, सिंपल सा, माइनस डीवी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, यही होगा ना यार, बोलो यार जल्दी बोलो फटाफट। चलो कहां से कहां, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक वीपी पकड़ लो, और कहा इन्फिनिटी से लेके उस आर तक, सही है हाँ है ना, उसी पोजीशन को ना। तो सिंपल सा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, इंटीग्रेट कर दोगे तो के क्यू बाई स्मॉल आर आ जाएगा। सही है, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है नहीं, बोलो अरे क्लियर है, प्रूफ क्लियर है। चलो Yes, sir. अब हमको चाहिए Yes अंदर, sir. अब हमको चाहिए अंदर। अच्छा सरफेस पे क्या होगा, एट सरफेस क्या होगा, एट सरफेस क्या होगा, जल्दी बताओ, एट सरफेस क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके चलो ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ई डॉट डी आर। चलो अब हमको क्या चाहिए, अंदर चाहिए, अब हमको अंदर चाहिए, हमको अंदर चाहिए, अब हमको अंदर चाहिए, ये पी पॉइंट अंदर है। तो क्या मैं इन्फिनिटी से यहाँ आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि बीच में मेरा फील्ड आ गया। अब मेरे को कहां से कहां आना पड़ेगा, मेरे को सरफेस से उस पी पॉइंट पे आना पड़ेगा। क्लियर है हाँ या ना, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। अब मैं इस सरफेस से यहाँ आऊंगा, क्योंकि बीच में फील्ड आ गया है, मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी से यहाँ नहीं आ सकता। अरे भाई क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब मेरा जो तरीका Yes, होगा वो थोड़ा अलग होगा, मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में फील्ड आ गया है। सही है, जल्दी बोलो हाँ ना, सही है हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना, सही है। चलो इज इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, के क्यू आर बाई आर क्यूब है, यही है ना भाई लोग, इंटू डी आर, यही है ना। अच्छा कहां से कहां कर रहे हैं, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो, जल्दी, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर जा रहे हैं ना भाई, लोकेशन। अरे भाई यहाँ से हम अंदर जा Yes, रहे हैं, sir. सोचो ऐसा। तो यहाँ जब करोगे ना तो बहुत ही मजेदार एक्सप्रेशन आएगा, वीपी माइनस वी एस, वी एस का वैल्यू के क्यू बाई आर है, देखो तो सही है, इज इक्वल्स टू आर, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो के क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2 होगा। सही है, देखो तो सही है, देखो तो, अरे भाई सही है ना, कहां से कहां, कैपिटल आर से स्मॉल आर, सही है हाँ ना, जल्दी बोलो सही है ना। अरे भाई आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 आर होगा, तो कैलकुलेशन करोगे तो पता है क्या आएगा, के क्यू इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2r³ आएगा। बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन बनेगा और डायरेक्टली मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन आएगा, मतलब इनसाइड पोटेंशियल क्या आएगा? आएगा KQ इंटू 3r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r³ आएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से किसी को डाउट है तो पूछ लो कि अंदर पोटेंशियल क्या आएगा? KQ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2r³। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। क्लियर है? कोई डाउट? देख लो अच्छे से, देख लो कैलकुलेशन, देख लो। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से कैलकुलेशन में। नहीं सर। चलो तो बोलो, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या आ रहा है? एक बार जल्दी से रिवाइज करो। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या आ रहा है? जल्दी बोलो। KQ by small r 3 इंटू r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2r³। अंदर जल्दी बोलो, फिर से बोलो, अंदर बोलो, सब लोग बोलो। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या हो रहा है? सब लोग पहले अनम्यूट करो, सब लोग पहले KQ अनम्यूट करो। into 3r KQ into 3r minus KQ r into square by minus 2r r cube. square by KQ 2r by 2r³। फिर से बोलो, अंदर क्या आ रहा है पोटेंशियल? अंदर क्या आ रहा है? जल्दी बोलो, अंदर क्या आ रहा है? KQ into KQ by 3r square minus small r square by 2 capital R cube. चलो ठीक है, क्लियर है। इनसाइड यही होगा ना? इनसाइड का मतलब यही हुआ ना भाई? इनसाइड हाँ इनसाइड सर। क्या होगा? इनसाइड क्या होगा? फिर से बोलो पोटेंशियल KQ इंटू KQ into 3r square minus small r square by 2 capital R cube. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ रहा था? जल्दी बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था? जल्दी बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था? KQ upon small r square. KQ Q small r by into small capital r R by cube. capital R cube. KQR इंटू स्मॉल r³ सही है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? चलो अच्छा, हाँ सर। पोटेंशियल आउटसाइड क्या आ रहा था? पोटेंशियल आउटसाइड क्या आएगा? KQ बाय स्मॉल r, पॉइंट चार्ज की तरह। हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर क्या आएगा? बाहर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा KQ बाहर? by R square. KQ by small r KQ by R square. square. ओके अच्छा, पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा? R इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? देखो तो R इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? चेक करके बताओ। R इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? चेक करके बताओ तो। R इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? पोटेंशियल चेक करो तो धराधर। R इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? देखो तो 3/2 KQ by R आ रहा है। देखो तो सही, यही आ रहा है ना यार? यही है ना? ओके हाँ सर। अब पोटेंशियल Yes, sir. सरफेस पे क्या आ रहा है? सरफेस पे क्या आ रहा है? देखो तो सरफेस पे क्या आ रहा है? KQ by R आ रहा है, सही है? हाँ है ना? हाँ सर। चलो Yes, sir. ओके, तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। बोल सकते हैं? देखो तो बोल सकते हैं ना? देखो तो बोल हाँ, सकते Yes, हैं? sir. बोल सकते हैं? Yes, sir. ओके अच्छा, ग्राफ मेरे को बताओ, पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ क्या होगा? जल्दी बताओ, कोई कैसा होगा? जल्दी बोलो, कैसा ग्राफ होगा? कैसा ग्राफ होगा? जल्दी बोलो, कैसा ग्राफ होगा? सोच के सर बताओ। सर पहले इंक्रीज होगा। देख लो अच्छे, सोच लो। मैं पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ पूछ रहा हूँ। बेसिक में डाउट रहेगा तो कभी भी आप IITian नहीं बन सकते। V वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा? सर For पहले all inside. रेक्टेंगुलर हाइपर वाला होगा। नहीं, और भाई ये पैराबोला होगा ना, निगेटिव पैराबोला, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है ना यार। तो ये निगेटिव पैराबोला होगा ना कि V इज इक्वल्स टू समथिंग माइनस। सॉरी मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। अच्छा, ये निगेटिव पैराबोला होगा ना भाइयों बहनों? जल्दी बोलो, ये निगेटिव पैराबोला होगा ना? हाँ या ना? हाँ सर। अरे देखो, हाँ, स्टार्टिंग सर। में निगेटिव पैराबोला होगा ना। क्लियर है? स्टार्टिंग में तो ये निगेटिव पैराबोला होगा, है कि नहीं? देखो हाँ, ग्राफ सर। बनाओ, ग्राफ बनाओ, आप लोग ग्राफ बनाओ। ये निगेटिव पैराबोला होगा ना, क्योंकि के देखो के V इज इक्वल्स टू के माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर। तो ये निगेटिव पैराबोला होगा ना? सोचो जल्दी से, हाँ है ना? सोचो। और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सब लोग सोचो, तब तक सब लोग सोचो फटाफट। उसके बाद क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो। देखो Yes, sir. पहले ये क्या Yes, sir. होगा? पहले ये निगेटिव पैराबोला होगा। तब तक ऐसे देखो, निगेटिव पैराबोला होगा, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R घटेगा। देखो ध्यान से,
ये पहले निगेटिव पैराबोला होगा, सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये जाएगा ऐसे फिर घटेगा फिर ऐसे होगा। क्लियर है, पहले ऐसे फिर तुम्हारा ऐसे। सही है, क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, तो तब लोग ग्राफ बनाओ, आप लोग ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। तब तक मेरा लैपटॉप ओपन हो रहा है, चार्ज ही खत्म हो गया, पता नहीं चला। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो ग्राफ तब तक आप लोग बना लो। कोई ग्रुप में पिक्चर भेज दो ताकि सबको मैं गाइड कर पाऊँ। कोई ग्रुप में पिक्चर भेज दो, जैसा मैंने ग्राफ आपको बताया, कोई ग्रुप में पिक्चर भेजो। कोई बना के ग्रुप में पिक्चर भेज दो। सर ऐसा? हाँ भेज दिए। ना 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 ना, कहाँ भेजो मेरे को, कहाँ? नहीं नहीं, गलत भेजो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंटर पे क्या है, सेंटर पे तो 3/2 टाइम्स ऑफ है ना, सरफेस है ना भाई। सेंटर पे तो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस है ना। सेंटर पे तो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस है ना। ऊपर से स्टार्ट होगा ना यार, ऊपर से स्टार्ट होगा ना, देखो ना अच्छे से, ऊपर से स्टार्ट होगा ना। बनाओ, कोई बनाओ, जल्दी करो। अरे हर्ष करो, जल्दी करो यार। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सर्टेन हद तक, सर्टेन हद तक सही है, फिर भी थोड़ा गलत है। सर्टेन हद तक सही है, फिर भी थोड़ा गलत है। सर्टेन हद तक सही है, फिर भी गलत है। कोई सही बनाओ यार ग्राफ। बार बार मैं बोल, चलो बार बार बोलते हैं कि आप चलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, स्क्रीन दिख रहा है, चलो स्क्रीन दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? चलो ठीक है, ओके। सो देखो इधर, पहले क्या होगा, पहले रेक्टेंगुलर हाइपर बता, सॉरी, पहले पैराबोला होगा, फिर ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो। पहले ये होगा 3/2 KQ/R, और फिर जब ये तुम्हारा सरफेस पे आ जाएगा तो वैल्यू होगा सिर्फ KQ/R, ठीक है। और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्यों आ जाता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वेरी करेगा। तो पहले ये होगा निगेटिव पैराबोला, पहले ये होगा निगेटिव पैराबोला, और फिर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ज्यादा बच्चे को ये नहीं पता होता जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, हाइपरबोला क्लियर है, सही है, क्लियर हुआ? देख लो ध्यान से, देख लो अच्छे हाँ से। सर। और ये R=R, ये निगेटिव पैराबोला। अच्छा, सेंटर पे क्या है पोटेंशियल, 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस, 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस, सरफेस। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है? यहाँ तक देख लो Yes, अच्छे से। चलो, तो फिर से एक बार करेंगे, चलो स्टार्ट। सब लोग पहले देख लो, पहले अच्छे से देख लो, सब लोग देख लो, और माइक अनम्यूट कर लो दादा, जल्दी से सब लोग माइक अनम्यूट कर लो दादर। चलो सब लोग पहले करो, माइक अनम्यूट करो जल्दी से फटाफट। ओके, फिर से बोलना। सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? सब लोग एक साथ बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या? KQ KQ R small r KQ R by capital R. KQ r
चलो चलो, तो ऊपर कौन सा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है कैपिटल आर, ऊपर कौन सा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है Small r. कैपिटल आर? स्मॉल Small r. बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर KQ by electric field small r. KQ by small r. small r. स्मॉल आर क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाय स्मॉल आर होगा, आर स्क्वायर होगा ना, क्या बोल रहे हो भाई, डायमेंशन तो मैच करना चाहिए भाई, लोग क्या कर रहा है, बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर, क्योंकि भाई Small r square. स्मॉल स्क्वायर। हाँ ओके, स्क्वायर होगा ना, ओके। अच्छा, पोटेंशियल आउटसाइड क्या आएगा, पोटेंशियल आउटसाइड सॉलिड स्फीयर क्या KQ होगा, by KQ by r. small r. क्यू बाय KQ by स्मॉल आर। अच्छा पोटेंशियल इनसाइड क्या आएगा, पोटेंशियल इनसाइड क्या आएगा, KQ चलिए into KQ 3 into KQ 3 into r capital square R minus square. small Capital r R square square minus by small 2 r r square. capital R. 2 into capital R cube. क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है। हाँ, sir. अच्छा Yes, sir. मैं Yes, क्यू sir. को रो के टर्म में भी लिख सकता हूँ, क्यू को रो के टर्म में लिख सकता हूँ, क्यू को रो के टर्म में क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर Pi r cube. है ना। अच्छा बताओ, हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, hollow Zero. sphere के- 0 0. 0. अच्छा बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, KQ by Q by r small r. KQ by स्मॉल आर square. Q by small r square ओके। अच्छा अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, अंदर Q पोटेंशियल by क्या आएगा, capital R KQ by KQ by capital R. Q by Capital R. capital R अच्छा KQ बाई कैपिटल आर, ओके चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। सरफेस अंदर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल रहेगा हॉलो स्फीयर के केस में, Constant. कांस्टेंट रहेगा। अच्छा हॉलो स्फीयर को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे या नॉन कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर। Conductor. conductor सॉलिड स्फीयर को कंडक्टर बोलेंगे या नॉन कंडक्टर Non-conductor. बोलेंगे, Non-conductor. conductor ये जो सॉलिड स्फीयर हमने लिया है इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Uniformly. Uniformly. ओके तो क्या अब तुम 10 रुपीज क्वेश्चन करना चाहते हो जिसके अंदर रो वेरी करेगा, करना चाहते हो ये क्वेश्चन, हाँ, मजेदार सर। क्वेश्चन आखिरी, हाँ सर। चलो आज का। ओके तो एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसके अंदर रो वेरी कर रहा है, रो कैसे वेरी कर रहा है, अल्फा इंटू आर के थ्रू रो वेरी कर रहा है, ओके। और मेरे पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, तो मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दोनों पता करना है। कोई बताएगा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच बताओ अच्छे से अप्रोच। देखो मेरे पास कुछ हमको इतना पता है, इसका रेडियस आर है और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इंटू आर, मतलब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अल्फा कांस्टेंट है, तो मुझे पता करना है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमको पता करना है। ये नीट में भी आया हुआ है और ये जेई एडवांस का 2008 का, कुछ दिन पहले हर्ष ने मेरे को एक ग्राफ भेजा था कि सर ये बता दीजिए, वही एक क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो अब आपको बनाना है, जल्दी करो, अब आपको बनाना है, जल्दी करो, जल्दी करो। अप्रोच सोचो, सब लोग अप्रोच सोचो, सब लोग अप्रोच सोचो, क्या होगा अप्रोच, सब लोग अप्रोच सोचो। सर आउटसाइड के लिए अंदर वाले को, मतलब वो पूरे स्फीयर को इंटीग्रेट करके एक, मतलब ठीक है ठीक है, वेरी गुड, सही अप्रोच है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, कोई गलत नहीं है, सही जा रहे हो। इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, सही है सही है। सर और अंदर के लिए एक स्मॉल रिंग लेके उसका चार्ज पकड़ के इंटीग्रेशन। वेरी गुड, हम Yes, एक sir. काम करेंगे, हमको पहले चाहिए चार्ज, तो चार्ज क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, रो डी वी होगा, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, ओके। तो मुझे अगर बाहर चाहिए, मुझे बाहर चाहिए, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज क्या है, तो रो डी वी, डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, रो डी वी। अच्छा डीवी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, डीवी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ डीवी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले टोटल चार्ज, पहले चार्ज बताओ, पहले अंदर चार्ज निकलता है। रबर कहाँ गया भाई लोग, रबर, अरे देखो देखो रबर, देखो रबर ही गायब हो गया, ओके। चलो सबसे पहले काम करो, चार्ज निकालो, अंदर या बाहर कुछ भी करो, पहले अंदर चार्ज निकालते किसी आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे। तो एट डिस्टेंस आर हम लोग एक मान लेते हैं एलिमेंटल जिसका थिकनेस है डी आर, सही है, हाँ ना, एक आर मान लेते हैं जिसका थिकनेस है डी आर, एक स्फीयर मान लेते हैं जिसका थिकनेस है डी आर, ओके। तो यहाँ डी क्यू कितना होगा, यहाँ डी क्यू कितना होगा, होगा रो इंटू डीवी, डीवी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, सही है, अरे भाई सही हाँ, है ना, सर। ओके
डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, रो का वैल्यू पुट कर देते हैं, रो का वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा इंटू आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो मैं जीरो से क्या करूं, कैपिटल क्यू कर देता हूं टोटल के लिए, और जीरो से कैपिटल आर कर देता हूं टोटल चार्ज के लिए। हाँ है ना, सही है ना, हाँ है ना, चलिए बोलो टोटल चार्ज Yes, के sir. लिए हाँ यही सर। करूंगा मैं। ओके यस चलो इंटीग्रेट कर दो तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे तो अल्फा कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो आर पे पावर 4/4 हो जाएगा, देखो तो सही है, हाँ है ना, आर पे पावर 4 पे 4, चलो ठीक है। ओके तो यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो क्या, अल्फा इंटू पाई आर पे पावर 4, यही हो जाएगा ना चार्ज, यही चार्ज आ जाएगा। ओके तो मुझे आउटसाइड चाहिए, तो आउटसाइड के लिए क्या आ गया, ई इंटू गॉसियन सरफेस, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज क्या हो गया, अल्फा इंटू पाई इंटू आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो कैलकुलेशन कर लो, पाई पाई कट गया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अल्फा आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट फिर से सुनो, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंटल लेके। तो अगर मैं जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दूंगा तो आई विल गेट टोटल चार्ज, और वी नीड टोटल चार्ज बिकॉज वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए द गॉसियन सरफेस विल कंटेन होल दिस चार्ज। हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, गॉसियन सरफेस हाँ पूरा सर। का पूरा चार्ज जो है कंसीडर करेगा। तो इंटीग्रेट हम जीरो से आर करेंगे। अब कोई बच्चा बोलता हमको इनसाइड चाहिए, तो इनसाइड के लिए हम कहां से कहां इंटीग्रेट करते, हम इंटीग्रेट करते जीरो से लेके स्मॉल आर तक। हाँ या ना, जल्दी बोलो। जैसे हाँ कोई सर। बच्चा बोला Yes, होता, sir. सर आप हमको अंदर बताइए, तो भाई अंदर के लिए जो डी क्यू होता इंटीग्रेट करके, जैसे क्यू इनसाइड निकालते, वो क्या होता, कहां से कहां, जीरो से कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटीग्रेट करते इंस्टीड ऑफ क्या, अरे बोलो यार, इंस्टीड ऑफ तुम्हारा, जल्दी बोलो, इंस्टीड ऑफ तुम्हारा क्या, कैपिटल आर। ठीक है तो चलो सिंपल सा यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 4 पाई आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, हाँ या ना, ये इनसाइड आ जाता। हाँ ओके सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चाहिए, ई इंटू इनसाइड के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर तो आर्बिट्ररी है, आर से कंफ्यूज मत होना, दिस आर इज आर्बिट्ररी। तो अल्फा इंटू 4 पाई आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 कट गया, पाई पाई कट गया, ठीक है, ये आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर कट गया, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई तुम्हारा 4, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर आ जाएगा। फंडा क्या है, फंडा क्या है, जल्दी बोलो, फंडा क्या है इसमें, फंडा क्या है इसमें, जल्दी बोलो, फंडा क्या है, इंटीग्रेशन। एक में जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल चार्ज के लिए, क्योंकि डेंसिटी वैरी कर रहा है, यहाँ डेंसिटी वैरी कर रहा है, इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड केस में डेंसिटी वैरी नहीं करता था। क्लियर है, क्लियर है, फिर से Yes, sir. समझाना है, Yes, फिर sir. से बताना है क्या किसी को, Yes, sir. फिर से बताना है, Yes. फिर से बताना है क्या, नहीं सर देखो No, sir. देखो डेंसिटी वैरी कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे से वॉल्यूम में चार्ज निकाल ले रहे हैं, तो रो डीवी कर दिए, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ रो पुट कर दिए, अब इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से कैपिटल और फुल चार्ज के लिए। और तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कर लोगे, कभी भी आएगा तो कर लोगे ना, कभी भी आएगा तो हाँ कर सर। लोगे, yes, हाँ sir. Yes, sir. तो अभी तुरंत क्वेश्चन भेजूंगा तो कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। चलो तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को, नहीं सर तो No, अगर sir. डेंसिटी No, sir. वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट कर लोगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, रटना नहीं समझना है। तो मेरे साइड से फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, रेदर देन हम कंटेंट आपको पढ़ा दे, ठीक है। और अभी बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कुछ हम लोग को पढ़ना होगा, अच्छा करना होगा, तो मैं नोट शेयर कर देता हूँ, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो फटाफट, होमवर्क लिख लो। अच्छा एक चीज और पढ़ ले क्या, जल्दी नहीं है ना, एक चीज और पढ़ ले क्या, चलो चलो एक चीज पढ़ लेते हैं, एक इनफाइनाइट चार्ज के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट रॉड के कारण क्या होगा, याद करो, इनफाइनाइट रॉड के कारण आपने कूलम्ब्स लॉ से निकाल लिया था, याद करो, अगर एक इनफाइनाइट रॉड था तो उसकी वजह से एट डिस्टेंस आर फील्ड क्या आता था, याद करो, फील्ड क्या आता था, याद करो क्या आता था, जल्दी बोलो, 2 क्या के आता था, लैम्डा बाय आर ठीक है समझा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आता था ना यार इनसाइड के लिए, क्लियर है, हाँ है ना। चलो मतलब सॉरी, मतलब एट डिस्टेंस आर पे अगर मेरे पास इनफाइनाइट रॉड है तो, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर सबको, Yes. चलो Yes, sir.
कैसे निकाल सकते हैं? हम एक क्या करें, हम एक काम करते हैं, आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे हम क्या बना लें, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, इसका वेव कैसा दिखेगा, सिलिंड्रिकल दिखेगा। आप एक काम करो, आप एक सिलेंडर बना लो अपने मन से, आप एक सिलेंडर, ये बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेरे ईयर में भी बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ओके क्लियर है, चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया, अरे यार चलो ओके क्लियर है, ऐसा बनेगा ना, जल्दी बोलो। तो 3 सरफेस है यहाँ, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, सही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा ना यार, आया हाँ ना, सर। जल्दी हाँ बोलो। सर। यस सर। तो बता कौन कौन से सरफेस के कारण फ्लक्स जीरो होगा, कौन कौन से सरफेस के कारण फ्लक्स जीरो होगा, जल्दी 1 बोलो। and 3 फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों, 1 and रीजन 3 perpendicular area vector. perpendicular to area vector. ओके वेरी गुड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, क्लियर है, ओके एरिया वेक्टर क्या इधर है, इधर भी क्या है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ओके चलिए ठीक है, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सरफेस क्या होगा, E into ds is equals to E into ds is equals to चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एल लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एल लेंथ का कंसीडर कर लूँ तो, अरे ये तो इनफाइनाइट है, हाँ तो मैं सर। एल लेंथ का अपने मन से बनाया हूँ, एल लेंथ का अपने मन से बनाए हैं, तो लेमडा इंटू एल। अच्छा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, अरे बोलो यार इसका कर्व हाँ, सरफेस Yes, एरिया क्या 2 हाँ पाई आर सर। एल होगा इंटू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, गलती हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ओके एल एल कट गया, एल कटना भी चाहिए था क्योंकि इनफाइनाइट है, हाँ ना, एल कटना भी चाहिए था, यस सर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. क्या आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, मतलब इनफाइनाइट के कारण आपको पता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, नहीं किसी सर। को दिक्कत है नहीं सर। इनफाइनाइट No, का sir. प्रूव करने का, तो ये सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। फाइनाइट का नहीं निकाल पाओगे आप, फाइनाइट का नहीं निकाल पाओगे, इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट का आपको कूलम्स लॉ से ही निकालने होंगे, क्लियर है सबको, क्लियर है, यस ओके। सर। हाँ तो Yes, ये sir. मैंने आपको Yes, sir. अच्छे से बता दिया, हर कुछ बता दिया, अब आप होमवर्क लिख लो धड़ाधड़, डीपीपी में पूरा कर लेना जितना हो सके, और लिखो चेक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 1 and 2 कर लेना, 1 2 कर लेना, चेक अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 1 and 2 कर लेना, और एग्जाम्पल कहाँ तक कर लोगे, एग्जाम्पल कर लोगे, करके आना प्लीज, एग्जाम्पल करके आना तुम, एग्जाम्पल के साथ पढ़ के भी आना थोड़ा सा मॉड्यूल, मेरे कॉपी पढ़ाने के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 तक पढ़ लेना, थ्योरी भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसको दोबारा थ्योरी भी पढ़ लेना। अच्छा सब्जेक्टिव में लिखो, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर करके आना, कल मैंने 9 तक दे दिया था, अब कर लेना तुम 25 तक, आईआईटी वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, 25 तक, नीट वाले टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पूरा बना लेना। अच्छा आगे लेवल 2 में कर लेना, लेवल 2 में कर लेना टोटल 26 तक, 28 तक कर लेना, चलो, और प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन करके आना, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ईमानदारी से मॉड्यूल बनाओ 11 का प्रॉपर वे में, मॉड्यूल सही तरीके से बनाओ, समझे, अच्छे तरीके से। तो मेरे साइड से इतना ही है, एक्स्ट्रा डीपीपी आपको आज मैं टेस्ट भी लूंगा, कुछ दिन में टेस्ट भी लूंगा, परफॉर्म कर पाओगे आप लोग, अरे करोगे, हाँ सर। हाँ सर। सर और आज का टेस्ट होगा? हाँ होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, बोर्ड पैटर्न टेस्ट है क्या, ये जेई मेंस पैटर्न, तो मैं तो बोर्ड जेई का पैटर्न। ठीक है, बोर्ड का, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, अरे बोर्ड क्या है यार, तुम थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड ऐसे ही हो जाएगा, इतना टेंशन मत लिया करो। हाँ हमारा काम है टेस्ट कंडक्ट करवाना, बट इतना टेंशन मत लिया करो, चिल मार के पढ़ाई करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, क्या है 2। चलो तो मैं नोट शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन शेयर करते रहो, चलो तो मेरे साइड से इतना ही है, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा